Hello, welcome back children. To continue with the same topic as I was doing in the previous video, principles of biotechnology, I explained you that the process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce a new combination is called recombinant DNA technology. Okay, this is a technology in which we are trying to produce a new type of DNA. Okay, so new combination or recombination, we can call it as recombination or new combination. Understood? So, okay. Now as you see, first recombinant DNA. Now we also write rDNA as recombinant DNA was introduced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. Very important, you should remember the discoveries, the year they discovered and who did them. They isolated an antibiotic resistant gene. Now please pay attention. You know how to isolate DNA. We have done this in the laboratory also in your practical classes. So they isolated antibiotic resistant gene. Now what is an antibiotic resistant gene? A gene due to which, okay, a gene due to which the organism is resistant to a particular antibiotic. मतलब एक ऐसा जीन जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, कोहेन एंड बॉयर ने एक ऑर्गेनिज्म लिया. दे टुक सैल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम. ओके, दिस वाज द ऑर्गेनिज्म दे टुक एंड उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से एक पर्टिकुलर जीन सेपरेट किया, आइसोलेट किया. दैट जीन वाज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. मतलब एंटीबायोटिक का उस ऑर्गेनिज्म पे कोई असर नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन. ठीक है, सो दे आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफाई. ओके, उन्होंने सैल्मोनेला टाइफाई का प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए है उस डीएनए में से, उस प्लाज्मिड में से एक पर्टिकुलर टुकड़ा जीन का आइसोलेट किया. ओके, इट वाज लिंक्ड विद अ प्लाज्मिड वेक्टर. फिर उन्होंने उस टुकड़े को, उस जीन के टुकड़े को वेक्टर के प्लाज्मिड से ज्वाइन कर दिया एंड उस वेक्टर, मतलब हम जब वेक्टर के प्लाज्मिड से ज्वाइन हो गया तो यानी वेक्टर का प्लाज्मिड अब नया कॉम्बिनेशन बन गया एंड दैट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड वाज इंट्रोड्यूस्ड और ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल. As a result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. तो वो जो पर्टिकुलर जीन हमने आइसोलेट किया था, देखो हमने जीन किससे लिया, हमने जीन आइसोलेट किया सैल्मोनेला टाइफाई से. उस जीन को हमने पहले वेक्टर के प्लाज्मिड में ज्वाइन किया और एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाया और फिर हमने उस वेक्टर को, वेक्टर के उस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में जो कि हमारा होस्ट था. एंड होस्ट के अंदर वो पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और नेक्स्ट प्रोजेनीज को उसने पास ऑन भी किया. So this was all done in the process and this was done by two scientists, Stanley Cohen and Herbert Boyer. Okay, so this, ये कहना बड़ा आसान है कि एक पर्टिकुलर जीन को पहले तो कट करके उस पीस को सेपरेट करो, फिर उसे वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करो और फिर वेक्टर का प्लाज्मिड निकाल के उसे ई कोलाई में ट्रांसफर करो. ये कह दिया हमने एक छोटे से पैराग्राफ में, बट इसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स
की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इस प्रोसेस को करने के लिए। एंड दैट नाउ वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे करेंगे हम ये सारा, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए ये रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द टूल्स। Now tools for recombination are here. The first one is restriction enzyme. We also call them as molecular scissors. So in the previous chapter which I was teaching you molecular basis of inheritance, in that also I told you that restriction enzymes or endonucleases, these are the restriction enzymes. They are also called molecular scissors because they are used, these are used to cut a particular piece of DNA. क्योंकि हमको काटना पड़ेगा ना, हमें एक पूरे डीएनए में से एक पर्टिकुलर जीन चाहिए, तो कैसे लेंगे हम, वी विल हैव टू कट दैट. Okay, so for cutting procedures we require restriction enzymes. They are also called molecular scissors. Then we also need cloning vectors. हमें वेक्टर की जरूरत है जो क्लोन करे, ठीक है, जो जिनको यूज करके हम होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर सके. सो वी रिक्वायर अ वेक्टर ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स वी रिक्वायर अ कॉम्पिटेंट होस्ट जिसके अंदर हम एक न्यू कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कर सके और उसकी नेक्स्ट प्रोजेनीज बना सके. सो दीज आर द टूल्स दैट वी रिक्वायर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी और न्यू recombinant DNA technology. So let's see first of all restriction enzymes or the molecular scissors. Now children, these are the enzymes which cut the DNA at specific sites into fragments. So these are the enzymes which will cut the DNA at a particular site. ओके, एट अ स्पेसिफिक साइट, क्योंकि मेरी मर्जी, मुझे आइडेंटिफाई करना है पूरे डीएनए में, ये दिस इज द डीएनए एंड इस पूरे डीएनए में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, एक पर्टिकुलर जीन मुझे कट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, उसी पर्टिकुलर साइट पे जाकर कट करूंगी ना, मुझे ऐसे तो नहीं कि कहीं पे भी कट कर लूं चल जाएगा, नहीं. एंड आई विल मेक फ्रैगमेंट्स. So they belong to a class of enzyme called nucleases. So these enzymes belong to a class called nucleases. All the restriction enzymes belong to this class. Now you see here, this is a particular DNA of E. coli, okay, and I want to cut. This is the position, the dotted line, if you see, this is the position where I want to cut the particular set of gene. So after cutting, you see, after cutting, जब भी cut हो जाता है तो G is left behind and this portion is cut. Okay, similarly here G and C are left behind, this portion is cut. So the cut portions, क्योंकि अब वो sticky ends है. Why do we call them sticky ends? Because इनके नीचे bonds हैं, है ना, वो bonds है and they are ready to bond with something. तो वो स्टिकी हैं, वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही उनको उनका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा दे विल ट्राई टू अटैच, दे विल ट्राई टू फॉर्म अ बॉन्ड. पर फिलहाल वो बेचारे अलग हुए पड़े हैं, उनका जो कॉम्प्लीमेंटारिटी थी हमने वो तोड़ दी है, वी हैव कट देम, सो दे स्टिल हैव सम स्टिकी एंड्स, ताकि स्टिकी एंड्स आगे जाकर जैसे ही उन्हें कोई मौका मिले दे विल अगेन कम बैक एंड अटैच विद देयर पेयर्स टू फॉर्म अ particular chain of DNA or a piece of DNA, right? So this is about restriction enzyme. They are the set of enzymes and they cut at a particular specific sites to form fragments, and these enzymes belong to a particular class called nucleases. Now children, in 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. So 1963 में हमने दो enzymes isolate किए and the enzymes had the responsibility of, they were responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli. ये दोनों enzymes क्या कर रहे थे, E. coli का growth bacteriophage में होने नहीं दे रहे थे. Understood? The two enzymes were responsible for restricting the growth. They were not allowing E. coli bacteria to grow, growth of bacteriophage, sorry,
just the opposite. They were not allowing the growth of bacteriophage in the E. coli. Again, I am repeating just to remove the confusion. Two particular enzymes were identified and they said कि ये जो दो enzymes हैं ये बैक्टीरियोफेग को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं इन E. coli. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लेट्स फाइंड आउट कौन से ये दो एंजाइम्स है। तो जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने वो दो एंजाइम्स निकाले, आइसोलेट करे, सेपरेट करे। ठीक है, तो वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू द डीएनए। एक एंजाइम की वजह से डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा था एंड द अदर जो दूसरा एंजाइम था वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो डीएनए को कट कर रहा था। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 1963 में टू एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए गए और कहा गया कि ये दोनों एंजाइम्स जो हैं बैक्टीरियोफेग, you know what is bacteriophage? The one which eats up the bacteria, which infects the bacteria. पर क्योंकि ये दो एंजाइम्स थे तो ये बैक्टीरियोफेग को ई कोलाई में ग्रो नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कौन से हैं भाई ये दो एंजाइम्स, लेट्स फाइंड आउट। तो उन्होंने कहा ये जो दो एंजाइम्स हैं ऐसा क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफेग जो है वो ई कोलाई में ग्रो नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा देखो जी, एक एंजाइम तो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, एक एंजाइम की वजह से डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, और दूसरा एंजाइम जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, यानी कि एक मॉलिक्यूलर सीजर है और वो डीएनए को कट कर रहा है। तो आइडेंटिफाई हो गए। नाउ आफ्टर दैट मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड। तो शुरू में पहली बार जब हमने पहला एंडोन्यूक्लियस ढूंढा तो वो हमने यहाँ ढूंढा, उसके बाद अब तक वी हैव फाउंड 900 restriction enzymes. That means 900 molecular seizures have been found and we have isolated them over 230 strains of bacteria. 230 types of bacteria में से हमने 900 enzymes को isolate कर लिया है, निकाल लिया है, identify भी कर लिया है। Okay, I hope this is clear. Now children, first letter indicates, now if you see E. coli is the restriction enzyme, okay. Now the first letter indicates the genus. This is the genus. E stands for genus. Second two letters C and O. Second two letters indicate the species of the prokaryotic cell from which they were isolated, जिससे हमने इनको निकाला. And the third one R stands for the strain. Example, E. coli comes from E. coli. Okay, this is the bacteria. And R stands for the strain of bacteria. And I stands for, it's not I, it's 1, Roman number 1. E. cor 1. Okay, you should call as E. cor 1, Roman number 1, the order in which enzymes were isolated from that strain of bacteria. अब इसको 1 number इसलिए दिया because this was the first one to be isolated from the strain of bacteria. So E stands for the genus, CO stands for the species name, R stands for the strain, and 1, Roman number 1 stands for the number or the order in which it was isolated from the strain of bacteria. So this is the name of E. cor 1 is the name of one of the restriction enzymes. Now children, how do these restriction enzymes work and what are the various types of restriction enzymes? So there are two types of restriction enzyme. One is the exonuclease and the other one is endonuclease. Now children, exo as the name suggests, outside, endo means inside. So let's see, they remove the nucleotides from the ends of the DNA. Exonuclease, they will remove the nucleotides from the end, that is the corners of the DNA. Endonuclease,
they cut a specific position within the DNA, in between the DNA. Okay, बीच में से अगर कहीं से कट करना है हमको, then we will use endonuclease. They bind to specific recognition sequence of the DNA and cut the two strands at specific points. Now, as you see here in the diagram, the enzyme cuts both DNA strands at the same site. Children, ECOR1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence this GAATTC is present in the DNA. Now this is vectors DNA and this is foreign DNA, right? मेरे को foreign DNA में से identification मैंने कर ली. मैंने कहा कि alien DNA मिल गया मुझे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो ये एक particular piece चाहिए. ओके और मुझे ये एक पर्टिकुलर पीस वेक्टर के डीएनए में फिट करना है. ठीक है ना. तो अगर मुझे ये फिट करना है तो मुझे यहाँ पे भी कट करना है और यहाँ पे भी कट करना है, तभी मैं कुछ उठा के यहाँ से यहाँ ला सकती हूँ. तो व्हाट आई हैव डन, एक पर्टिकुलर साइट रिकॉग्नाइज करता है वो, एक पर्टिकुलर साइट. नाउ यू सी GAATTC यहाँ भी है एंड GAATTC यहाँ भी है. Right now what ECOR1 will do, it will cut, you see, between bases G and A. okay, तो यहाँ पर कट होगा G और A के बीच में, ऐसे ही यहाँ पर कट होगा G और A के बीच में. सिमिलरली डबल स्ट्रैंडेड है तो ऑपोजिट स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में भी G और A के बीच में. सिमिलरली हियर ऑल्सो इट विल बी कट. नाउ व्हाट हैपेंस, आप देखो जब कट होता है ECOR1 जो है वो यूज होगा एंड इट विल बी कट. ओके, यू सी द थिंग्स आर कट. यहां से जब कट हुआ तो AATTC इज गॉन, राइट, है ना. सिमिलरली जब यहां से कट होगा तो अगेन AATTC इज गॉन. सो सी the cut has been done. Here also the cut has been done. Now this is the sticky end and here also it is the sticky end. Why are the sticky ends present? Because इनके जो complementary bases हैं वो हमने कट करके हटा दिए. ऐसे ही इसका भी कट करके हटा दिया. अब क्या होगा, now they will be, the two fragments will be joined. See, they will be joined. and how will they join? एक तो sticky ends ने help करा क्योंकि already चिपका magnet की तरह they are behaving. जैसे ही एक दूसरे के पास आएंगे they will form the bonds. okay, and also the ligase enzyme will be used to attach them. So see, the new combination has been formed. okay, so this is how the restriction enzymes are used. तो अब वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है डीएनए में, वेक्टर के डीएनए में मेरा डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, मेरा डिजायर्ड जीन जो है वो फिट हो गया और न्यू कॉम्बिनेशन बन गया वेक्टर में. वेक्टर का डीएनए इज नाउ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज द न्यू कॉम्बिनेशन हैज बीन मेड, राइट. So children, again about restriction enzymes, we are continuing with the types of restriction enzymes. See, first restriction endonuclease is HIND2. It cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. एक particular sequence को वो पहचानता है और वो जो sequence है उसमें how many base pairs there are? 6 base pairs. This is called recognition sequence. 2 जो है वो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है और जैसे ही वो ये सीक्वेंस देखता है वो कटिंग का काम शुरू कर देता है. ठीक है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज HIND2. सी, ये HIND2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है. रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है इसकी ये है GTPY. this is the recognition sequence and from here also opposite complementary end में इधर से है तो it will cut here. तो ये recognition sequence है, ये उसे identify करता है और जैसे ही ये उसको देखता है उसको उस particular site पे वो cut कर देता है. So these are the recognition sequences. These are the various type of restriction enzymes: ALU1, HAE3, BAMH1, HIND3, ECOR1. तो और सबका अपना particular recognition sequence they have shown. They will identify that particular sequence and then they will behave as the molecular scissors and they will cut them.